नमस्कार, स्वागत है एस मौलानी यूट्यूब एंड फेसबुक पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायतू विधानसभा क्षेत्र के बारे में। कहा जाता है कि बायतू विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां मौजूदा विधायक को नहीं मिलती है जीत। जी हां, बाड़मेर की इस विधानसभा सीट पर अब तक हुए विधानसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी को ही जीत मिली है। अभी तक इस सीट पर सिर्फ जाट उम्मीदवार ही जीतता आया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इस बीच राजनीतिक दल विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने समीकरण बनाने में लग गए हैं। प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनकी हार और जीत के समीकरण कुछ अलग हैं। ऐसी ही एक सीट है बायतू। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले की सीमा के करीब गुड़ामालानी और पचपदरा विधानसभा क्षेत्र को 2007 के परिसीमन के बाद 3 हिस्सों में बांटा गया था। उसके बाद बायतू विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया था। आइए इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। दरअसल बायतू विधानसभा क्षेत्र में 2008 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। यहाँ बायतू विधानसभा क्षेत्र में जाट बाहुल्य समाज के मतदाता का प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रहता है। भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस सीट पर जाट समाज के उम्मीदवार को ही मैदान में उतारती आई है। इस बायतू विधानसभा का ये चौथा कार्यकाल है। टिकट को लेकर पार्टियों की स्थिति वैसी ही रहने की संभावना है। बाड़मेर जिले की सबसे हॉट सीट बन चुकी बायतू विधानसभा सीट पर मुकाबला गठन के बाद से ही रोचक रहा है। बायतू विधानसभा सीट पर 1 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इस सीट से कभी भी मौजूदा विधायक चुनाव नहीं जीत पाया है। हालांकि इस सीट पर हमेशा जाट उम्मीदवार ही जीतता आया है। यहाँ पहला चुनाव 2008 में संपन्न हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कर्नल सोनाराम ने बीजेपी के कैलाश चौधरी को हराकर जीत हासिल की थी। दूसरा चुनाव 2013 में संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी के कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के कर्नल सोनाराम चौधरी को हराकर जीत का परचम फहराया था। वही तीसरे चुनाव की बात करें तो तीसरा चुनाव 2018 में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के हरीश चौधरी ने कैलाश चौधरी को हराकर जीत हासिल की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुकाबला चौतरफा होता नजर आया था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने हरीश चौधरी को उम्मीदवार बनाया था। वही बीजेपी ने तत्कालीन विधायक कैलाश चौधरी पर ही भरोसा जताया था। इसके अलावा मायावती की पार्टी बसपा की ओर से किशोर सिंह कानोड़ भी मैदान में उतरे थे। वही 2018 में ही अस्तित्व में आई हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में थी। आरएलपी के उम्मीदवार उम्मेदाराम भी मैदान में बाजी मारने के लिए उतर गए थे। इसके चलते यहाँ मुकाबला रोचक हो गया था। चुनावी नतीजों में कांग्रेस के हरीश चौधरी ने बायतू विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के हरीश चौधरी को 57,703 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर आरएलपी के उम्मीदवार बेनीवाल को 43,900 वोट मिले थे। वही तीसरे नंबर पर बीजेपी के कैलाश चौधरी रहे थे। हरीश चौधरी को जीत मिलने के बाद पार्टी ने तोहफा देते हुए कैबिनेट मंत्री बनाया। हालांकि बाद में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले हरीश चौधरी ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें पंजाब कांग्रेस प्रभारी बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम चौधरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी के बागी उम्मीदवार जसवंत सिंह जसोल को हराकर लोकसभा में पहुंचे। 2018 में बायतू विधानसभा से हारे हुए उम्मीदवार कैलाश चौधरी को 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया और वह जीतकर लोकसभा पहुंचे। उसके बाद कैलाश चौधरी को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भी बनाया गया है। तो यह था बायतू विधानसभा का 2018 से अब तक का सियासी समीकरण। 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बायतू में कई बड़े चेहरे अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पार्टी आला कमान किसको टिकट देगी वह उनका निजी फैसला है। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार कैलाश चौधरी को बायतू से न लड़ाकर बाड़मेर विधानसभा से टिकट दे सकती है। बायतू विधानसभा में कौन है इस बार नए चेहरे और कैसी है उनकी तैयारी, वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।